हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दिनेश सर इंजीनियरिंग चैनल पर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप सभी लोगों का जो मैथ्स का पेपर मतलब सेमेस्टर 1 के मैथ्स का पेपर जो अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 था वो खत्म हो चुका है। अप्लाइड मैथमेटिक्स का मतलब ही होता है कि आपने जो भी मैथमेटिक्स सीखा है, चाहे वो मैट्रिसेस हो, चाहे वो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हो, उसको आप अप्लाई कैसे करते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारी चीजें आपने सेमेस्टर 1 में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा हुआ है। पार्शियल डेरिवेटिव हो गया। लेकिन अब जो मैं बात करने वाला हूं आपसे, जी हां, सेमेस्टर 1 खत्म होने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ जाकर के शांति से घर पे सो जाना है। नहीं भाई, जैसे ही आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, कहीं ना कहीं आपने टारगेट डिसाइड कर लिया है कि मुझे कैसे भी करके मेरे पॉइंटर्स को एक अच्छा खासा मुकाम देना है, मतलब अच्छा खासा पॉइंटर स्कोर करना है। 7 पॉइंटर्स, 8 पॉइंटर्स, 9 पॉइंटर्स, 10 पॉइंटर्स। तो उसको स्कोर करने के लिए मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। कि आप जैसा कि जानते ही हैं, लास्ट सेमेस्टर में आप सभी लोगों ने जो अपना अप्लाइड मैथमेटिक्स था जिसके अंदर आपने जो जो टॉपिक पढ़े हुए, लेकिन जब मैं बात करूंगा सेमेस्टर 2 की, तो सेमेस्टर 2 हल्का सा आपको परेशान करेगा। मतलब सर क्यों परेशान करेगा? उसका रीजन है बच्चों, अगर आप जानते होंगे तो आप सभी लोग ये बात कि जब हम क्लास 12th में थे, क्लास 12th में हम लोगों को डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, सर डिफरेंशियल इक्वेशन, अरे रे रे रे, मतलब इन चैप्टर से कितना दिक्कत होता। इसमें से कई लोग तो ऐसा बोलेंगे सर मैं तो मैथ्स 1 के बदौलत पास हो गया, मैथ्स 2 को मैंने स्किप कर दिया। हाँ, ऐसे लोग बोलते हैं, बट लेकिन मैं आपको हमेशा बोलता हूं बच्चों, कभी भी आप 11th 12th में कोई भी चैप्टर को मिस मत करो अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, क्योंकि इंजीनियरिंग ये वो कोर्स है, ये वो प्रोग्राम है जहां कहीं पर आपको हर एक चीज जो आपने 11th 12th में कवर किया हुआ है वो आने वाला ही है। बच्चों, मैं बात कर रहा हूं एज पर एनईपी 2020 के हिसाब से सिलेबस ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 जो कि आने वाला है सेमेस्टर नंबर 2 में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा मैथमेटिक्स है अप्लाइड, इसका नाम ही बच्चों क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 देख लो, यस। यहां पर आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 है जिसका पूरा का पूरा वेटेज कितना है, 125 मार्क्स का, जिसके अंदर आता है आईआईटी 1, आईआईटी 2, मतलब इंटरनल असेसमेंट टेस्ट 1, इंटरनल असेसमेंट टेस्ट 2, मतलब जैसे यूनिट टेस्ट होता है ना आपके कॉलेज के अंदर जो आपके टीचर्स लेते हैं। आईआईटी 1 आपका 20 मार्क का है, आईआईटी 2 आपका 20 मार्क का है, दोनों को मिला करके 40 मार्क का आपका टोटल होता है इंटरनल असेसमेंट टेस्ट का। उसके बाद 60 मार्क्स का, बोलो क्या होता है बच्चों का, थियरी का पेपर। जी हाँ, थियरी का जो पेपर होता है, थियरी इन द सेंस ऑब्वियसली बात है मैथमेटिक्स में थियरी नहीं बोल सकते, हाँ मैथ्स का पेपर होता है जो आपको सेमेस्टर एंड एग्जाम जिसे हम बोलते हैं, यस सेमेस्टर एंड एग्जाम्स। उसके अलावा वो ऑब्वियसली 2 आवर्स का होता है। उसके अलावा आपका टर्म वर्क होता है जो कि 25 मार्क्स का होता है। जैसा जैसा आपने सेमेस्टर 1 में किया वैसे ही आपको सेमेस्टर 2 में करना है। उसके अलावा आपको इलेक्ट्रो फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब चीजें मिलेंगी, डिस्कस करेंगे। बट थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं पहले हमारा जो अप्लाइड मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है, कौन कौन से चैप्टर आएंगे, कौन कौन से कितने चैप्टर है, वो सारी चीजें फटाफट डिस्कस करते हैं। तो ये रहा आपका डिटेल सिलेबस आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, यस ये देखो सभी लोग। पहला है आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। सर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ये थोड़ा सा इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाया सर? अरे घबरा मत बेटा, फर्स्ट ऑर्डर मतलब जो पहली बार निकालता है डेरिवेटिव, जब हम एक बार निकालते हैं डेरिवेटिव उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर। अगर उसका हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री भी उसका 1 है। तो उसके अंदर आप सीखोगे व्हाट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसे चेक करना होता है कि वेदर इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट। नाउ इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म बाय यूजिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स का यूज करके हम उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे। उसके बाद आपका आता है वो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस देन रिड्यूसिबल टू द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, देन बर्नौलीज इक्वेशन आ जाएगा। उसके साथ साथ इसके अंदर कुछ एप्लीकेशंस भी हैं। ये था बच्चों आपका यूनिट नंबर 1 जो कि पूरी तरीके से क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन
यूनिट नंबर 2 कहीं ना कहीं वो भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, बट इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कहीं ना कहीं इसकी छोटी सी झलक आपने क्लास 12th में डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में पढ़ दिया था, dy बाई डी एक्स प्लस क्या बोलते हैं पी वाई इज इक्वल टू क्यू। यस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जी हाँ मेरे बच्चों, so linear differential equations with constant coefficients, complementary function, particular integrals of the differential equations of the type, ये सब टाइप है कि f of d of y is equal to x आया, where x की वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों, ध्यान देना, f of d of y is equal to x। अब यहाँ पे x अलग अलग तरीके का हो सकता है, x आपका e raised to ax हो सकता है, x आपका sin of ax plus b हो सकता है, x आपका cos of ax plus b हो सकता है, x आपका x raised to m हो सकता है, x आपका e raised to ax भी हो सकता है। मतलब ये जब x की वैल्यू चेंज होती है स्टूडेंट्स ना, तो उसको सॉल्व करने का मेथड भी बदल जाता है। मतलब है तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, लेकिन जैसे जैसे हम सॉल्व करते बढ़ते हैं ना, अलग अलग टाइप में अलग अलग मेथड यूज करना होता है। ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। उसके बाद आता है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ पैरामीटर्स, ये अलग कॉन्सेप्ट है। फिर कॉचीज होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल, ये आपका सेल्फ लर्निंग के लिए, बट ये भी हम कवर करेंगे। उसके बाद आता है कुछ अलग चीजें, ये जो भी बच्चों ध्यान देना। देखो मैं पहले ही बोल देना चाहता हूं कि जब आप सेमेस्टर 1 में थे तो कहीं ना कोई चीजें आप थोड़ा बहुत देखे थे। सर मैट्रिसेस, हाँ सर देखा हुआ है, राइट। पार्शियल डेरिवेटिव, हाँ सर डेरिवेटिव पता है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन भी लगभग उसके जैसा है। लेकिन यहां पर आपको समझना पड़ेगा, मेथड समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। मेथड कॉन्सेप्ट में दिक्कत हुई तो भाई काम खत्म। अब ये बीटा गामा फंक्शन क्या होता है, उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं, स्केलिंग प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी, बहुत मजा आता है, बहुत दिल खुश होता है सॉल्व करने में। टेंशन में तो ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। फिर आता है डीयूएस, मतलब डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन विद कांस्टेंट लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। उसके अंदर आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ कर्व, मतलब जैसे कोई भी इक्वेशन दिया होता है ना, तो उसका कर्व कैसे बनाना होता है, वो सारी चीजें उसमें। कार्टेशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म, पैरामीट्रिक, 3 फॉर्म होते हैं, राइट। सो दिस इज यूनिट नंबर 3। सो यूनिट नंबर 1 क्या था आपका, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। यूनिट नंबर 2 था आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यूनिट नंबर 3 में हमने बीटा गामा फंक्शन एंड डीयूआईएस, मतलब डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, मतलब इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव निकालते हैं। उसके बाद सबका दुश्मन, यस जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं बताने वाला हूं मल्टीपल इंटीग्रेशन 1 एंड मल्टीपल इंटीग्रेशन 2। मतलब जो हमारा यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 या मॉड्यूल नंबर 4 या मॉड्यूल नंबर 5 की बात करूंगा, वो पूरी तरीके से इंटीग्रेशन के ऊपर है। डबल इंटीग्रेशन आएगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन आएगा। अब डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन का यूज करके एरिया कैसे निकालना है, वॉल्यूम कैसे निकालना है, मास कैसे निकालना है, सब कुछ इसके अंदर आने वाला है। उसके अंदर देखो यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन का डेफिनेशन क्या होता है, इवैल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन, इसमें कार्टेशियन पोलर फॉर्म वो भी आने वाला है। बट सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है, चेंज ऑफ इंटीग्रेशन, इवैल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन बाय चेंजिंग द पोलर कोऑर्डिनेट्स। देखा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चों, बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। लेकिन मैं जब आपको बताऊंगा ना, इतने सिंपल तरीके से बताऊंगा कि यार आपका दिल खुश रहेगा, राइट। सो अब आता है मल्टीपल इंटीग्रेशन। बच्चों मल्टीपल इंटीग्रेशन में भी आप ट्रिपल इंटीग्रेशन क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट कैसे इवैल्यूएट करना है वो बताऊंगा। फिर उसके अंदर कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है वो सब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन साथ ही साथ इस मल्टीपल इंटीग्रेशन में जो ट्रिपल इंटीग्रेशन है, उसका एप्लीकेशन, मतलब एरिया कैसे निकालना है, मास कैसे निकालना है, बताया मैंने वो सारी चीजें। मतलब किसी भी एक रीजन का एरिया निकालने के लिए डबल इंटीग्रेशन कैसे यूज करते हैं, वॉल्यूम कैसे यूज करते हैं, मतलब वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं इंटीग्रेशन का यूज करके, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आने वाली है। सो देखा जाए तो 5 ही मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 2 3 4 5। सो 1 आपका है डिफरेंशियल इक्वेशन, 2 आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, 3 आपका गामा बीटा फंक्शन एंड डीयूएस, 3rd आपका मल्टीपल इंटीग्रेशन, 4th वन इज योर मल्टीपल इंटीग्रेशन, और लास्ट है आपका मल्टीपल इंटीग्रेशन 2। ये पूरी तरीके से आपका सिलेबस है मेरे प्यारे बच्चों। एंड साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, लास्ट में आता है हमारा यूनिट नंबर 6। ओहो, 5वें के बाद यूनिट नंबर 6। एंड ध्यान देना, दिल से बोल रहा हूं, इन सारे यूनिट्स में यूनिट नंबर 6 सबसे इजी है। सबसे इजी मतलब यूलर्स मेथड क्या होता है, मॉडिफाइड यूलर मेथड क्या होता है, रंगा कुट्टा 4th ऑर्डर मेथड क्या होता है। उसके बाद न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में व्हाट इज ट्रेपेजॉइडल, व्हाट इज सिम्पसन्स 1/3 रूल, सिम्पसन्स 3/8 रूल। फिक्स है एक क्वेश्चन आएगा
इसमें से एक क्वेश्चन आएगा बच्चों, ध्यान देना। तो ये सबसे इजी है, मैक्सिमम बच्चे पहले इसको ही सॉल्व करते हैं, मतलब यहां से क्वेश्चन आया तो भाई खत्म होना नीचे और बहुत मजा आ जाता है। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा यूनिट नंबर 6, राइट। तो ये पूरी चीजें होने के बाद मैंने आपको बता ही दिया कि जो ट्यूटोरियल होता है आपका, देखा जाए तो 5 मार्क्स आपका अटेंडेंस के ऊपर है, 10 मार्क्स आपका क्लास ट्यूटोरियल्स ऑन एंटायर सिलेबस एंड साइलेंट ट्यूटोरियल्स 10 मार्क का होता है। ये आपका 25 मार्क का टर्म वर्क होता है, जो कि जैसा आपने सेमेस्टर 1 में किया था वैसे यहां पे होता है। तो बच्चे ये पूरा का पूरा हमारा सिलेबस था सेमेस्टर 2 का। सो फटाफट एक चीज अपने दिमाग में बैठा लो कि एग्जाम खत्म हो गया है, स्टार्ट करते हैं इस चीज को। और बच्चों ध्यान रखना, इसके वीडियोस भी आपको हमारे चैनल पे आना शुरू हो जाएंगे इन सारे टॉपिक्स के ऊपर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो बच्चा चाहता है कि नहीं सर हमको इसको फटाफट बहुत जल्दी खत्म करना है, तो भाई जो हमारा दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप है वहां पे जा करके मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए स्पेसिफिकली एकदम डिटेल्ड इन सारे टॉपिक्स के ऊपर लेक्चर्स अवेलेबल है, राइट। फटाफट वहां पे जाओ और वहां से आप कोर्स को परचेज करके अपनी स्टडी अभी के अभी स्टार्ट कर सकते हो और कम समय में पूरा सिलेबस फटाफट खत्म करके अच्छा खासा 125 में से मोर देन 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, राइट। सो किसका इंतजार कर रहे हो, ज्यादा समय बर्बाद ना करो। यहां वहां ज्यादा सोचोगे कंफ्यूज हो जाओगे, गलती हो जाएगी और आपका पॉइंटर्स कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। और पॉइंटर्स कॉम्प्रोमाइज हुआ सो कंपनी आपको रिक्रूटमेंट में बैठने नहीं देगा। मतलब समझ रहे हो ना, जब कंपनी आएगी जॉब के लिए, अगर आपने क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया तो कैसा चलेगा, लाखों रुपए का पैकेज कैसा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये छोटी मोटी चीजें ख्याल रखनी है, यहां वहां आपको नहीं जाना है। जो दिनेश सर की टीम है आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने का वादा भी करता है और प्रोवाइड भी करता है। सो फटाफट बच्चों, अगर आपने चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो फटाफट यार सब्सक्राइब तो करना बनता है, क्योंकि यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ्स नहीं, बाकी आपके जो भी सब्जेक्ट्स है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बी हो, चाहे वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्यों ना हो, बहुत ही आराम से और डिटेल में पढ़ा जाता है। और सबसे बड़ी बात है, जो फैकल्टीज है ना गाइस, वो कहीं ना कहीं जस्ट पढ़ के नहीं पढ़ा रहे भाई, सारे कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, बड़े बड़े नामी गिरामी कॉलेज में पढ़ाते हैं और अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, 15-20 साल का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो जाने से पहले मैं यही बोलूंगा कि कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड जय महाराष्ट्र माय डियर स्टूडेंट्स।